राधा कृष्ण। आइए करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार में साधारण मानव के रूप में लीला की है, इसीलिए मनुष्य को उनका द्विभुज रूप ही दिखता है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के मुख में उनकी विभूतियों को सुनकर अर्जुन को ये दृढ़ विश्वास हो गया था, श्री कृष्ण साक्षात परमपिता परमेश्वर हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके मानव रूप के दर्शन कर रहा हूँ। किंतु अब जब साक्षात नारायण मेरे सम्मुख है और उनका अनुग्रह भी मुझ पर है और उनके परम ऐश्वर्यपूर्ण रूप के दर्शन के बिना मुझे संतुष्टि भी नहीं मिल रही है, अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके ऐश्वर्य रूप के देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने अर्जुन से कहा, मेरा यह विराट रूप तुम अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से तो नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। उनसे समस्त विभूतियों और ब्रह्मांड को तुम मुझ में ही देखोगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप के संपूर्ण जगत को भगवान श्री कृष्ण के शरीर के एक जगह पर स्थित देखा। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवी देवता, पितृ, यक्ष, राक्षस, सिद्ध आदि सभी विराट रूप में अर्जुन को दिखाई दिए। भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन भय से व्याकुल हो गया और भगवान से बोला, आपके प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा बने हैं, ऐसा मान प्रेम या प्रमाद से मैंने जो भी कहा आपको, हे कृष्ण, हे सखे, हे यादव, इस प्रकार कहने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें और प्रसन्न होकर मुझे अपना ऐसा चतुर्भुज रूप दिखाए जिससे मेरी आत्मा को शांति प्राप्त हो। कैसा है भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज विष्णु रूप। चतुर्भुज रूप में भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी तथा किरीट और कुंडलों से शोभामान पीतांबरधारी हैं। सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, वनमाला और कौस्तुभ मणि धारण करने वाले भगवान के हाथ में सुशोभित शंख पांचजन्य कहलाता है। दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया है। भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति भगवान शिव से हुई थी। भगवान कौमुद की गदा धारण करते हैं, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने गद नामक असुर की हड्डियों से किया था, इसीलिए भगवान आदि गदाधर भी कहलाते हैं। समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने हाथ पर धारण करते हैं। भगवान की वैजयंती माला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हीरक, ये 5 मणियों से बनी है। देवरूप ने देवकी के गर्भ में जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ था, उस समय वसुदेव जी ने अनंत सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाश दिखाई दिया था और उसी प्रकाश में दिखाई दिया था एक असाधारण बालक, जिसके बाल बाल में रोम रोम में ब्रह्मांड रहता है। 4 भुजा वे चतुर्भुज रूप धारे पुरुषार्थ अपने हाथों में लेकर जीवों को बांटने के लिए आते हैं। 4 आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल से उत्फुल्ल दृष्टि, नीलवरम पीतांबरधारी, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणिधारी, वैदूर्य मणि में किरीट और कुंडल, बाजूबंद और कमर में चमचमाती हुई करदनी। गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्बलता और उसकी महत्ता को बताते हुए अर्जुन से कहा, मेरे इस रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। मेरे इस रूप के दर्शन की इच्छा देवता भी करते हैं। यह मेरा चतुर्भुज रूप ना वेद के अध्ययन से, ना यज्ञ से, ना दान से, ना क्रिया से और ना ही उग्र तपस्या से देखा जा सकता है। इस रूप के दर्शन उसी को हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है
और जिस पर मेरी पूर्ण कृपा है। अनन्य भक्ति क्या होती है, इसका भी वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, भगवान में प्रेम होना और अपने तन, मन, धन और इंद्रियों को भगवान को अर्पण कर देना, उनकी सेवा में सदा लगी रहना, उनकी अनन्य भक्ति करना, तभी तो भगवान की कृपा होगी और उनके सगुण चतुर्भुज रूप के दर्शन होंगे। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।